कि मध्य प्रदेश एपी सेंटर बना हुआ है सेना के अपमान के नाम पे। दूसरी तरफ एस जयशंकर के बयान को किस हिसाब से देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए गर साहब, अनम्यूट कर लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय अराजकता मची हुई है और मुख्यमंत्री जो है वो उनको कोई मानता नहीं है। उनको मतलब उनका नेतृत्व इतना परिपक्व या इतना वजनदार नहीं है कि कोई उनकी चलती हो, और इसलिए ये सब घटनाएं हो रही है वहाँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस नाम की पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं है मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी की मनमानी का जो सबसे बड़ा कारण है राजीव जी, वो बीजेपी की ताकत नहीं है, वो कांग्रेस की कमजोरी है जी। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से बीजेपी को मिली। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। ये एकमात्र राज्य है जहां इतना, मतलब गुजरात में भी एक सीट तो कम से कम बीजेपी को नहीं मिली जी। छत्तीसगढ़ में नहीं मिली, राजस्थान में तो बहुत सारी नहीं मिली। तो आप सोचिए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। बीजेपी मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है बीजेपी। कांग्रेस अगर अपनी ताकत का आधा भी लगा दे तो बीजेपी की बुरी हालत हो जाए। आप सोचिए कि इसमें हिम्मत कैसे हो सकती है। एक ही इलाके के हैं दोनों नेता, मालवा निमाड़ के, जी। मतलब विजय शाह निमाड़ के हैं, पूर्वी निमाड़ के इलाके के हैं, और ये जगदीश देवड़ा मालवा के हैं। कमाल कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं सेना का। और हाई कोर्ट के द्वारा आदेश होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद, आप सोचिए कि इतनी कमजोर एफआईआर लगाई। पुलिस ने पूरा का पूरा 2 जगह विजय शाह के लिए श्री शब्द का उपयोग किया और पूरा इंतजाम कर दिया कि उनको कोई सजा ही नहीं हो। कारण यह है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, उनके बाद पुलिस भी है, और उनकी सरकार जो है वो टिकी हुई है, केवल तिनकों पर टिकी हुई है। जी। तो ये अगर आज चुनाव हो जाए मध्य प्रदेश में तो लोग कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, वो बीजेपी को हराएंगे। ये स्थिति है। तो इसलिए ये अराजकता मची हुई है। और बीजेपी की प्रयोगशाला है, संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, तो वहाँ चल रहा है। क्योंकि लोगों का वहाँ के मध्य प्रदेश में एक बड़ी पॉपुलेशन बीजेपी की समर्थक है। तो एक तो ये है आपका जो सवाल था जी। और ये केंद्र की कार्रवाई इस समय, मोदी जी इतने गले गले तक फंसे हुए हैं चीज़ों में कि ये कार्रवाई तो करना चाहिए नड्डा जी को। नड्डा जी को पूरी रिपोर्ट जा चुकी है मध्य प्रदेश से, वो बैठे हुए हैं उसको लेके रिपोर्ट को। वो कैसे फैसला ले सकते हैं? क्योंकि फैसला लेने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला लेना। 2 मंत्री इन्वॉल्व हैं उसमें। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री भी हैं, कॉमर्शियल टैक्स मंत्री भी हैं, योजना एवं सांख्यिकी के मंत्री भी हैं, और शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। ये भी मंत्री हैं, पुराने मंत्री हैं, 8-9 बार के मंत्री विजय शाह भी। ये गोंड आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि बड़ी पॉपुलेशन है आदिवासियों में, गोंड आदिवासी। तो ये वोट बैंक की राजनीति, अनुशासनहीनता, ये सब चल रहा है।
मध्य प्रदेश में, जो कि किसी और राज्य में नहीं चल रहा है, बीजेपी के किसी राज्य में नहीं चल रहा है। जी। दूसरा सवाल आपका जयशंकर जी का है। जयशंकर जी के बयान पर पीआईबी ने खंडन किया है। पीआईबी ने कहा है कि ये जो जयशंकर जी को जो कहा गया है वो केरल कांग्रेस ने उसको वो किया है, और ऐसा कोई जयशंकर जी ने बयान नहीं दिया। इसका वीडियो है, एएनआई ने जारी किया है वीडियो, उन्होंने देखा। इसकी खबर है यूएनआई ने जारी की है, वो मैंने देखी है। आप कैसे डिनाई कर रहे हैं 2 दिन बाद पूरी की पूरी की खबर को? पीआईबी किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं ये लोग? इतनी भद्द उड़ रही है उस बयान को लेकर जो उन्होंने दिया। उन्होंने बयान जिस इरादे से दिया, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, उनके बयान के पीछे की जो मंशा है, जो मैं डिकोड कर पाया, वो ये है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का सरगना है, वहाँ की हुकूमत आतंकवादियों की सरगना है। वो जयशंकर बताना चाहते हैं, और वो इस जरिए बचाना चाहते हैं कि हमने उनको कहा, पाकिस्तान को, कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला करने वाले हैं, आपके सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं करेंगे, और नागरिकों को इसमें निशाने पर नहीं लेंगे। तो आप रिटेलिएट नहीं करें, मतलब आपको पूर्व सूचना दे रहे हैं। ये उनका इरादा रहा होगा। मैं एक हाइपोथेटिकल चीज कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया? उसने पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को डिफेंड किया, जो आतंकवादी मारे गए उनके फ्यूनरल में सारे के सारे उपस्थित हुए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। पाकिस्तान ने सारे देशों को सूचना दे दी कि ये ऐसा होने वाला। अब मैं आपको दूसरी चीज ये बताता हूं कि पीआईबी ने ये तो खंडन कर दिया कि हमने जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। इस खबर का खंडन नहीं किया है कि 1 मई को ही हमारे विदेश मंत्री ने या हमारी सरकार ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के, मतलब विदेश स्टेट सेक्रेटरी रूबी को, उनको कह दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या अमेरिका पाकिस्तान को शेयर नहीं करेगा वो इंफॉर्मेशन की इंडिया की तरफ से? ऐसा तो हमारा ये पूछना है पीआईबी से और जयशंकर जी से कि चलिए, आपने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया, आप इसको बताइए कि अमेरिका के साथ शेयर किया कि नहीं किया। और आपने, अमेरिका ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया पूरी की पूरी क्राइसिस में, उसके बावजूद आपने अमेरिका के साथ कैसे किया? ये देश के साथ बहुत बड़े धोखा है कि जो चीज आप, जो सर्वदलीय बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री तो खैर उपस्थित होते ही नहीं है, उसमें आप शेयर नहीं करते हैं, अपने विपक्ष के नेताओं से शेयर नहीं करते हैं, और विदेशी हुकूमतों से शेयर करते हैं। आप ये देश के प्रति आपका वो है, जिसको कहना चाहिए कि गैर वफादारी है आपकी, कि देश को धोखे। देश आपके साथ खड़ा हुआ है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने राहुल गांधी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और आप पाकिस्तान को ले रहे हैं, आप अमेरिका को ले रहे हैं। और हाइट ये है कि सर्वदलीय बैठक में आप आते नहीं हैं, आपका विदेश मंत्री पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है पूरी क्राइसिस में, पहलगाम क्राइसिस में, और आप सर्वदलीय डेलीगेशन भेजना चाहते हैं दुनिया के देशों को कन्विंस करवाना। आप क्या कन्विंस करवाना चाहते हैं बताइए? आप 2 चीजें कन्विंस करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है, टेरर को प्रमोट कर रहा है,
और दूसरा हमने जो हमला किया उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपकी सेना तो ये चाहती नहीं कि आप जाके सफाई दें सब जगह। आपने सेना से पूछ लिया क्या कि आप ऐसा करिए, हम वहाँ जाके दुनिया, यानी आप सेना को खुली छूट दे रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, और जो डिप्लोमेटिकली आप सारे काम कर रहे हैं उसमें सेना को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो रक्षा मंत्री की हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह से मोदी जी के इशारों पर नाचता है, तो ये भी रफाल लेने गए थे तो नींबू मिर्ची बांध के आए थे वहाँ फ्रांस में जी। रफाल पर। और रफाल का क्या हुआ, नींबू मिर्ची लटकते रह गए। और वो फ्रेंच कंपनी के आज जो हाल हैं वहाँ शेयर मार्केट में, और एक जो आरोप लग रहा है वो ये भी तो लग रहा है ना कि आपने फ्रेंच कंपनी के दबाव में पाकिस्तान ये डिस्क्लोजर किया। ये जो डिस्क्लोजर है ये फ्रेंच कंपनी के दबाव में, उसको कष्ट से निकालने के जी। कि अगर पाकिस्तान चीन के विमानों का उपयोग नहीं करती, और जो कि उसको मिलिट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, तो फिर उसको चीन के विमानों की या तुर्की के ड्रोन्स की क्यों मदद लेनी चाहिए थी? क्योंकि आतंकवादियों के पास तो ये सब चीजें हैं नहीं जिनका उपयोग किया गया भारत के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो बहुत कॉम्प्लिकेट, देखिए राजीव जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मामला पूरा, और इसमें हमारी विदेश नीति पूरी तरह उलझ गई है। तालिबान को आपने इन्वॉल्व कर लिया, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व, अब कर क्या रहे हैं भाई, ये हो क्या रहा है? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन फैसले ले रहा है। ये जयशंकर ले रहे हैं कि कैबिनेट ले रही है कि प्रधानमंत्री ले रहे हैं कि सर्वदलीय कमेटी ले रही है? देश से पूछ नहीं रहे हैं, देश की मेजर पार्टी से पूछ नहीं रहे हैं। आपका लोकसभा में बहुमत नहीं है, आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं, और आप इतने बड़े बड़े फैसले इस तरह से ले रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग सेना को, सेना के कर्नलों को, जिनको आप आइकॉन बना के पेश कर रहे हैं, प्रवक्ता, उनका अपमान कर रहे हैं खुलेआम, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं देश में गुस्सा किस तरह का होगा? आप सोचिए, लोग अगर लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लोगों में नाराजगी नहीं है। तो ये बहुत ये इन लोगों ने संकट में डाल दिया बुरी तरह ये, और ये बताता है कि ये थरूर को जो लिया गया है ये एक्सट्रीम डिप्रेशन की स्थिति है इनकी। ये मैं आपको एक चीज, अपना एनालिसिस ये बताना चाहता हूँ जी कि थरूर को लेना इनके लिए बहुत मजबूरी हो गया। दुनिया को समझाने के लिए जिस तरह के आदमी की जरूरत है, इनकी पार्टी में है नहीं कोई। अब वो अलग मुद्दा है जो शकील साहब कह रहे हैं कि वो थरूर इस्तीफा दें और ये करें वो करें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जी। मैं इसमें जा रहा हूँ कि थरूर का जो कैलिबर है, उस कैलिबर का एक भी आदमी बीजेपी में है नहीं, जो मतलब पहले फॉरेन अफेयर को डील कर चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट में, चाहे वो किस भी हैसियत से किया हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हों, जो भी रहे हों। एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं राजीव जी, और आखिर बात ये कि कोई गारंटी नहीं कि ये जो टेरर की, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि सीज फायर
तो स्थगित हुआ है, युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ। पीएम ने कहा ना, वो खुद ने, उन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के नाम। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी टेरर की कार्रवाई हो जाती है फिर से, आप क्या करेंगे? हम मतलब ये जो कंफ्यूजन आपने क्रिएट करके रखा है, तो उसमें तो हमारा तो पूरा भरोसा इस समय हमारी सेनाओं पर है, बहादुर सेना पर। वो शानदार लोग हैं, वो डिसिप्लिन भी है, शानदार भी हैं, और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो देश की उम्मीदें तो हर बार जो आखिर में जाके टिकती है वो सेना पे टिकती है, और ये लोग सेना का अपमान करते हैं जी। सेना को खुली छूट भी देते हैं कार्रवाई के लिए पहलगाम के दोषियों के खिलाफ, और जब कार्रवाई हो जाती है फिर सेना का अपमान करते हैं। ऐसा है। लेकिन सवाल ये उठता है गर साहब, एक तरफ सेना पे हमको पूरा भरोसा है और सेना को खुली छूट दे दी गई थी, सर्वदलीय बैठक में ये बात आई, बहुत अच्छा, सब कुछ सही और बहुत सही दिशा में चल रहा था। लोग कह रहे थे कि 3 दिन और मिल जाता तो हम शायद पाकिस्तान को अच्छे से मजा चखा देते। लेकिन दूसरी तरफ जब विदेश नीति, थोड़ा आप उस पर बात कर रहे थे, जब विदेश नीति की बात आती है, तालिबान की हम चर्चा कर रहे हैं, तालिबान को आपने धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा, कहाँ है रूस, कहाँ है अमेरिका? अमेरिका आंख दिखा, डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं, आज भी उन्होंने फॉक्स को इंटरव्यू दिया है, फॉक्स टीवी को। और कहाँ है सऊदी अरबिया जहां आप गए थे, कहाँ है कतर, OIC कंट्रीज, सब तो पाकिस्तान के साथ। रूस अगर आपके साथ खुले तौर पे नहीं है तो इसका मतलब रूस और चाइना जो आज की तारीख में दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, तो फिर भारत तो अलग थलग पड़ गया है, ये भी दिखाई दे रहा है ना। मतलब दुनिया के इस जो विदेश नीति है उसमें अगर भारत अलग थलग हो गया है तो क्या ये डरने वाली बात नहीं है गर साहब? बहुत जबरदस्त डरने वाली है। आप 11 सालों में आप 72 देशों की आपने 129 बार यात्रा की, प्रधानमंत्री ने, एक देश आपके साथ नहीं खड़ा है। अमेरिका आप 10 बार गए इस दौरान, और IMF का लोन सैंक्शन किया पाकिस्तान को। 25 सदस्यों के 25 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें, 24 ने समर्थन कर दिया, आप एब्सटेंड रह गए। अरे आप खड़े कहाँ हैं? हमारे जयशंकर कहें कहाँ हैं? कर क्या रहे हैं जयशंकर जी? और हमारे प्रधानमंत्री का अचीवमेंट क्या है? वो जो विश्व गुरु बनते हैं, दुनिया के युद्ध समाप्त करवाना चाहते हैं, वो उनकी हैसियत क्या रह गई? आप ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री एक संबोधन ये देंगे क्या कि मेरी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में? हमारे हमारे रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे, कि वो एक राष्ट्र के नाम संबोधन दे कि भाई आपको मैं अभी तक मूर्ख बनाता रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं पोलैंड गया, पहले वारसा गया, वारसा से मैंने 10 घंटे की ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के मैं युद्धग्रस्त क्षेत्र से ट्रेन में बैठ के कीव पहुंचा, कीव रुका 7 घंटे, 4-5-6 घंटे ही रुका मैं, और 10 घंटे फिर चल के पोलैंड आया, फिर वहां से लौट के भारत आया, और तुरंत दौड़ के रूस गया। केवल एक काम था, यूक्रेन का युद्ध में रुकवा के विश्व पितामह बनना चाहता था। क्या हुआ? अपने यहाँ का आप तो देख लीजिए, आपके युद्ध, आप खुद युद्ध में फंस गए, आप अपने यहाँ का युद्ध नहीं रोक पाए। हमारी सेनाओं को सलाम करना चाहिए इनको, ये राजनीतिक मूर्खताओं से बचाती है सेनाएं हमारी। हमारा जो हमारे राजनीतिक अपमान जो होता है उसकी भरपाई कर चुका है। जी जी। लेकिन गर साहब, बिहार का चुनाव तो थोड़ा अभी दूर है, लेकिन ओवरऑल नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में और क्या परिवर्तन आप देखते हैं इस इंसिडेंट के बाद, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबने वाली है।
ये जो 4 दिन का जो पूरा का पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहले ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन थरूर, जी ये मोदी जी के की निराशा की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भयानक संकट में है। अगर इनको इस संकट से निकलना था, इज्जत बचानी थी, तो राहुल गांधी के हाथ जोड़कर उनसे कहना था कि आप नेतृत्व कीजिए, दुनिया को बताने का कि पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर हमारे साथ क्या किया है। जैसा इंदिरा गांधी के ज़माने में या और ज़माने में नरसिंह राव के ज़माने में अटल जी की भूमिका को एक स्वीकार किया गया विपक्ष के नेता के रूप में। ये साहस नहीं है नरेंद्र मोदी में कि वो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करें कि आप नेतृत्व करिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का। इस समय राष्ट्र अगर सर्वोपरि होता तो ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे होते। नरेंद्र मोदी इस समय घर में अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं और पूरी तरह उनकी लोकप्रियता डूब रही है और पार्टी डूब रही है। आज अगर चुनाव हो जाए, ये जो गोदी मीडिया वाले हैं इस समय बात नहीं कर रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी, और न उनकी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। ये जो अपराध किया है जयशंकर ने, किसके भी कहने से किया, क्यों किया मैं नहीं जानता, ये इसको वॉर क्राइम के तौर पे जाना जाएगा। जो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को आगाह करने का काम किया वो तो किया, उसका जो डिस्क्लोजर किया उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। तो इसलिए ये हर मोर्चे पर आपका जो सवाल है प्रधानमंत्री के बारे में, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बुरी हालत में इस समय देश है और प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के निर्णय लिए गए, पहलगाम को टैकल किया गया, पहलगाम के बाद सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने जानकारी दी हमारे गृह मंत्री ने कि जो बेसन का मिडोज है उस पर तो बिना परमिशन के वो खोल दिया गया, जबकि वो 2020 से खुला हुआ था और वहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक बंदा नहीं था सिक्योरिटी के जी। जबकि इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तो ये हमको देश को पुलवामा के बारे में आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा कैसे हुआ, और दावा किया जा रहा है, गृह मंत्री ने दावा किया, होम मिनिस्टर ने अभी एक फंक्शन में हमारे इंटेलिजेंस की सफलता बताई है उन्होंने, ये पूरे के पूरे मामले में, पहलगाम मामले, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिस तरह का वो कह रहे हैं कि इंफ्रा हमने नष्ट किया उसको लेकर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहलगाम वाले मामले में हमारे इंटेलिजेंस की कितनी सफलता थी। तो राजीव जी, ये मैंने पहले फर्स्ट सेशन में भी आपसे कहा, बहुत कट, और ये जो गलतियां एक के बाद एक कर रहे हैं।
आप देखिए कि कांग्रेस ने जो नाम बताए थे, आनंद शर्मा का नाम था, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं वो। जी। गोगोई का नाम बताया असम वाले, जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में। जी। आप घबराते हैं, प्रधानमंत्री घबराते हैं। उनको चाहिए अपने कॉन्फिडेंस का एक आदमी जिसको वो डिक्टेट कर सकेंगे, तुमको ये बोलना है, जाके वहां जाके प्रधानमंत्री की तारीफ करना है, मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ करना है कि उन्होंने कैसे हैंडल किया। वो कर देंगे क्योंकि उनको आता है ये सब करना। वो जो कितने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो है, वो 20 करोड़ पार्टी वर्कर्स का बॉयफ्रेंड हो गया है। जी। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी। अगर इनमें थरूर में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो कह देते कि मैं राहुल गांधी की बिना परमिशन के या खड़गे जी की बिना परमिशन के नहीं जाऊंगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए मुझे भेज दीजिए। राइट। ये बिट्रेयल है, पार्टी के साथ भी बिट्रेयल है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने आपको, जैसा शकील साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उनको तो कांग्रेस ने जिताती है, कांग्रेस जिताती है, वो अपने दम पर थोड़ी जीती। तो ये वो जो तिरुवनंतपुरम की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटर्स हैं उनके साथ भी बिट्रेयल है, और कांग्रेस के साथ भी, देश के साथ भी। आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाले थे, आप सोचिए जरा कि आदमी खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तो क्या मॉरलिटी क्या है? तो क्या बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे थे? वो बीजेपी के कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी को जरूरत है इस समय थरूर की, क्योंकि बीजेपी के पास कोई थरूर जैसा आदमी नहीं है, पर कांग्रेस के पास थरूर जैसे कई आदमी हैं। मैंने जैसे कहा ना, बीजेपी के पास अकाल है थरूर जैसे आदमी का, पर कांग्रेस के पास हर आदमी थरूर से बेहतर है। आप चाहे चिदम्बरम को ले लें या आनंद शर्मा को ले लें, किसी को उठा लें आप। तो ये, अगर मोदी जी को अपना स्टेचर बढ़ाना था देश में और दुनिया में, और अभी भी टाइम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप नेतृत्व करिए, चाहे सिंबॉलिक कर लीजिए, 4 देशों का कर लीजिए, दुनिया में मैसेज चला जाए कि राहुल गांधी रूस गए, राहुल गांधी अमेरिका गए, राहुल गांधी फ्रांस गए, जापान गए। जी। इतना कर लीजिए कि आप जाइए, आप नेतृत्व करिए। प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ती, देश की इज्जत बढ़ती और हमारी सेना की इज्जत बढ़ती। पर प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत नहीं है। वो प्रधानमंत्री को तो अपने नंबर बढ़ाने की जरूरत है, और वो इस क्राइसिस ने पूरी तरह धो दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक को भी धो दिया और बालाकोट को भी धो दिया। जी। और जिन लोगों पर इनका भरोसा था प्रधानमंत्री का, जयशंकर को पूरी कमान सौंप रखी थी इन्होंने अपनी विदेश नीति की, वो पूरा का पूरा हवा निकल गई। पीयूष गोयल को पूरी ट्रेड की कमान सौंप रखी थी, तो बिल्कुल बुरी हालत कर दी उन्होंने, अमेरिका ने। हमको कहीं का रखा नहीं राजीव जी, इन लोगों ने। बहुत एक शॉक की स्थिति है हमारे लिए। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है कह सकते हैं। और